ईद स्पेशल देगी हलीम, वो भी यखनी वाली। नॉर्मली लोग कोरमा बना के हलीम बनाते हैं, लेकिन ये यखनी बना के बनेगी और क्या ही जायका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ज़बरदस्ती हलीम बना रहे हैं। सबसे पहले हम यखनी रखेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स देखें। 1 टीस्पून है ज़ीरा, 2 टीस्पून है सूखे धनिया का पाउडर, 1 टेबलस्पून है लाल मिर्चें और 2 टीस्पून है साल्ट। फिर हमें चाहिए 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, ढेर सारा प्याज, 200 ग्राम प्याज हमें चाहिए। 1 किलो गोश्त है और 1 किलो हड्डी है। हड्डी मिख वाली जो होती है ना, बोन मैरो वाली, वो वाली। और उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें भून लेना है। ठीक है, मैं अभी नहीं भून रही क्योंकि ये फ्रीज़ हुई हुई है, लेकिन आपने उसको भून लेना है कोई 4-5 मिनट अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं। और इसमें कड़ी पत्ता आप डालेंगे, वो मुझे मिला नहीं, ठीक है, लेकिन वो भी आपने 5-6 कड़ी पत्ता भी डाल देने हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज भी और पानी भी। और उसके बाद इसमें अच्छा, पानी अभी प्याज डाला है, पानी डालेंगे और इसको फिर आप हल्की आंच पे आराम से पकने देंगे 3-4 घंटे। ठीक है, चलो अभी यखनी आराम कर रही है। अब हम दालें और दलिया नोट करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ कितनी चाहिए। 250 ग्राम गंदम का दलिया है, 100 ग्राम मसूर की दाल है, उसके बाद 100 ग्राम माश की दाल है और 100 ग्राम ही मूंग की दाल है। इसके बाद हमारे पास है 100 ग्राम चने की दाल और 20 ग्राम जौ का दलिया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें डालने के लिए हमें चाहिए 1.5 टेबलस्पून हल्दी, 2 टीस्पून सिनेमन स्टिक्स और 10 हरी मिर्चें। जितनी तेज़ आप चाहते हैं उतनी हरी मिर्चें डाल सकते हैं। ठीक है, अब दालें लेंगे, उसमें उनको अच्छी तरह धो लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे, ये मसाले डाल देंगे, इनके साथ आप 2-3 टेबलस्पून घी के डाल देंगे। उसके बाद आप इन अनाज को हल्की आंच पे गलने के लिए रख देंगे। और जब ये गल जाएगा तो ये देखें कुछ ऐसा लग रहा है ये देखने में। ठीक है, चलो जी, हमारी दालें तैयार हैं। इसमें 2 टेबलस्पून तला हुआ प्याज डालेंगे, ब्राउन ऑनियन। ठीक है, और पिक्चर अभी बाकी है, अभी और भी देखें, बड़े मज़े के काम हम करने वाले हैं। अच्छा, इसको इस तरह ग्राइंडर के जग में डाल के मैंने पीस लिया। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो क्या ही बात है, वरना आप मेरी तरह ठंडा करके, दाल को ठंडा करके तो उसको उस ग्राइंडर में। अच्छा, ये यखनी हमारी तैयार हो गई है जो हमने रखी थी। बोटियाँ उसमें से मैंने निकालनी है और यखनी में अब मैंने दाल डाल दी और उसको बड़े पतीले में डाल के चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब तेज़ आंच पे आपने इसको पकाना है कम से कम 15 से 20 मिनट। और इस दौरान आपने इसको चम्मच इसमें चलाते रहना है हर थोड़ी देर बाद, लेकिन आपने इसको टका के पकाना है। उसके बाद जो बोटियाँ थी उनको मैंने रेशा कर लिया और एक कोयला छोटा सा अच्छी तरह दहका के और कोयले का दम मैंने दे दिया ताकि अच्छा सा देगी हलीम वाला जायका उसमें आ जाए। मतलब लकड़ियों पे देग जो पकती है ना, तो चलो जी, गोश्त भी रेडी हो गया। उसके बाद हमने 15-20 मिनट दाल को चंगा पका के ना, उसके बाद उसके अंदर हमने वो गोश्त डाल दिया। यस, और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने। अब इसमें हम एंड पे जो सीक्रेट मसाले हैं वो डालेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे। आय हाय हाय, ये हलीम भी जब आप चखेंगे ना तो याद करेंगे। चलो जी, अब हमने क्या डालना है इसमें, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद ये है कबाब चीनी ½ टीस्पून और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून। ठीक है, अब ये मसाले डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे अब इसको हम दम लगाएंगे तवा रख के, ताकि ये हलीम नीचे लग ना जाए, क्योंकि हम इसमें गोश्त डाल चुके हैं आप। और ऊपर से ढक्कन दे देंगे और इसको आप 5 मिनट का दम आने देंगे आराम से तवा रख के। ठीक है, और उसके बाद मज़ेदार धुआंधार हलीम तैयार है। और वैसे तो इतनी मज़े की है, इसके लिए लवाजमात की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे तो आदत पड़ी हुई है ना, तो इसलिए मैंने तो सारा कुछ सजा लिया है। अदरवाइज़ ये वैसे भी बहुत मज़े की और टेस्टी लगती है। ये पी नॉर्मली कौरमे वाली हलीम आपने और मैंने खाई हुई है, ये वाली हलीम ज़रा कम ही बनती है, लेकिन खैर ये मैंने ट्राई की फूड साइंटिस्ट की रेसिपी से और बहुत ही मज़े की बनी थी। ऑनेस्टली इट वाज़ वेरी वेरी टेस्टी। और खैर रेसिपी मैं आपसे ज़रा लेट शेयर कर रही हूँ, ये मैंने दूसरी बार बनाई है। पहली बार जब मैंने बनाई थी तो तब हमने घर में न्याज दिलाई थी, तो बहुत मज़े की बनी थी, वेरी टेस्टी। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें हलीम की यखनी जो है वो बेस बनती है, तो इसलिए इसका बड़ा यूनिक सा फ्लेवर होता है, मज़े का होता है। ठीक है, चलो जी, इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और ईद पे ज़रूर हड्डियाँ बचाएं हलीम बनाने के लिए। चलो जी, अल्लाह हाफ़िज़।